बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर साइंस, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेकेंड ईयर साइंस आप लोग 1-2 महीने पहले फर्स्ट ईयर के अंदर थे और फिर आप बगैर इम्तहान दिए आप लोग सेकेंड ईयर के अंदर आ गए। सेकेंड ईयर साइंस दो बातें हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था, काफ़ी अरसे के बाद सेकेंड ईयर साइंस पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन 4 साल का गैप आ गया बीच में। जिन लोगों को फर्स्ट ईयर पढ़ा के छोड़ी थी 4 साल पहले, अब तो वो इंजीनियर बन गए। अच्छा, ये फर्स्ट ईयर साइंस बहुत अच्छी थी और इस फर्स्ट ईयर साइंस से मजबूर कर दिया कि आप जो है वो अगले साल जो है वो सेकेंड ईयर भी हमको पढ़ाएं। हर वो बच्चा जो कि पढ़ने में मेहनत करे, पढ़ने में आपको रिज़ल्ट दे, दिलचस्पी दिखाए, वो अच्छा है। तो ये फर्स्ट ईयर साइंस बड़ी अच्छी थी। सेक्शन ए भी बहुत अच्छा था, सेक्शन बी भी बहुत अच्छा था, सेक्शन सी भी बहुत अच्छा था। कोर्स फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सबसे पहले डिस्कस करें, सॉरी सेकेंड ईयर फिजिक्स का सबसे पहले कोर्स डिस्कस करें। वो ब्रांचेस जो मैट्रिक में पढ़ी थी और फिर फर्स्ट ईयर में छोड़ दी, सेकेंड ईयर में उनकी बारी आ गई है। हीट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा फर्स्ट ईयर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं पढ़ा और मॉडर्न फिजिक्स नहीं पढ़ी। और मॉडर्न फिजिक्स से मुताल्लिक एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, ये मॉडर्न फिजिक्स में आती है, ये नहीं पढ़ी। अब ये सब सेकेंड ईयर फिजिक्स है। 2 चीज़ें पढ़ के आए हुए फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। मैकेनिक्स 1 से लेकर 8 तक, वेव मोशन और एंगुलर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन, और लाइट 9-10, 2 ब्रांचेस पढ़ी हैं, मैकेनिक्स और लाइट। और बाकी अब सारी ब्रांचेस जो मैट्रिक में छोड़ के आए थे, हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, सब अब आना है। ठीक है, पेपर का पैटर्न भी वैसा ही है, वही 17 नंबर का MCQs, वही 40 मार्क्स का सेक्शन बी, 15 सवाल, 10 न्यूमेरिकल, 10 सवाल करने। सेक्शन सी 28 मार्क्स का 14-14 नंबर के 2 सवाल, जिसमें 7-7 नंबर के पार्ट लगे हुए होंगे। वही मेरी कहानी कि पूरा कोर्स जो है वो समझने का कोर्स है, रट्टा मारने का कोर्स नहीं है। जिसका मैथ अच्छा उसकी फिजिक्स अच्छी, और मैथ भी कौन सा अच्छा, 3-4 क्लास का मल्टीप्लिकेशन प्लस माइनस डिवाइड, उसके लिए भी कैलकुलेटर दिया हुआ है। ये मैथ है, ये न्यूमेरिकल में अप्लाई हो रहा है। हर चैप्टर में न्यूमेरिकल, और एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल करने वाले की, टेस्ट में न्यूमेरिकल करने वाले की स्पेशल इज्जत। ठीक है ना। क्या फ़र्क पड़ जाएगा, क्या काम में फ़र्क पड़ जाएगा सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर? सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर जो फ़र्क पड़ जाएगा वो ये कि कोर्स बहुत कॉन्सेप्चुअल है। आइंदा आने वाली ज़िंदगी में सेकेंड ईयर फिजिक्स का कोर्स फर्स्ट ईयर के मुकाबले में ज़्यादा काम आना है। अंदाज़ा इस बात से कर लीजिए कि कितनी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। फर्स्ट ईयर में 2 ब्रांचेस फिजिक्स की, मैकेनिक्स और लाइट। तो जब ज़्यादा ब्रांचेस अब की बार पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, तो कोर्स के अंदर स्कोप भी ज़्यादा होगा, वैरायटी भी ज़्यादा होगी और कवरिंग भी ज़्यादा होगी, स्कोप भी ज़्यादा होगा। तो सेकेंड ईयर फिजिक्स मुश्किल है फर्स्ट ईयर फिजिक्स के मुकाबले में। कंटिन्यूटी भी नहीं है। 1 से लेकर 8 चैप्टर तक मैकेनिक्स ही चल रहा था फर्स्ट ईयर में। हर एक चैप्टर के बाद ब्रांच चेंज है। एक चैप्टर हीट का पढ़ा, अगला इलेक्ट्रोस्टैटिक का पढ़ा, अगला इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, नेक्स्ट मैग्नेटिज्म पढ़ा, अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ लिया। हर बार हर चैप्टर में नई बात डिस्कस की गई है। थोड़े से पुराने से लिंक बनता है, लेकिन अक्सर बेशतर लिंक नहीं बनता। शायद 1920 में कहीं आके लिंक बन जाए, उस वक्त तक आदत हो चुकी होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। सेकेंड ईयर फिजिक्स मुश्किल है फर्स्ट ईयर के मुकाबले में। सेकेंड ईयर मैथ फर्स्ट ईयर के मुकाबले में मुश्किल है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मुकाबले में मुश्किल है। आप भी तो बड़े हो गए, आपका जहनी अकल का मेयार भी तो पहले से बढ़ गया है। तो यकीनी तौर पे कुछ जनरल बात, आज से 1 साल पहले जब मैट्रिक करके निकले थे, आप लोगों ने एक फैकल्टी चूज़ की थी कि हम साइंस पढ़ेंगे, प्री इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, प्री मेडिकल पढ़ेंगे, कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे, हम साइंस पढ़ेंगे। आप लोगों ने फैकल्टी चूज़ कर ली। उस फैकल्टी को चूज़ करने के बाद 2 साल इस काम के लिए मिले कि अपने आप को अहल साबित करो कि जो फैकल्टी तुमने चूज़ करी है तुम इसके अहल हो या नहीं हो।
अगर तुमने सही चूज़ की है फैकल्टी तो 2 साल में अपने आप को अहल साबित कर दो, 2 साल बाद तुम्हारा इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा, तुम फिर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो। अपने आप को अहल साबित कर दो, 2 साल बाद तुम्हारा मेडिकल में एडमिशन हो जाएगा, तुम फिर मेडिकल पढ़ रहे हो। उसका दूसरा साल आ गया है। अपने आप को अहल साबित करना है कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन डिमांड करूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं मेडिकल में एडमिशन डिमांड करूँ। फर्स्ट में इम्तहान हुए नहीं, अगर बहुत अच्छा किया था तो कोई मसले वाली बात नहीं है। सेकेंड ईयर के अंदर भी आप अच्छा कर लेंगे क्योंकि तो आपको अच्छा करने की आदत हो गई है, आपके लिए अच्छा करना तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट ईयर में मेहनत नहीं करी थी तो आपको एक और मौका मिल गया, सेकेंड ईयर में मेहनत कर लें। जो फर्स्ट ईयर में आप पूरी तरह से तैयार नहीं थे इम्तहान के लिए, सेकेंड ईयर में तैयार हो जाए। फर्स्ट ईयर की वही परसेंटेज जो आप सेकेंड ईयर में लेके आएंगे वो फर्स्ट ईयर की भी गिन ली जाएगी, तो आपके पास चांस आ गया। ये चांस आपको 3.5 लाख लोग दुनिया में मरे तो आपको ये चांस मिला है, तो इस चांस को ज़ाया मत कीजिएगा। दूसरी बात, सेकेंड ईयर फिजिक्स में जो फर्स्ट ईयर के साथ सिमिलैरिटीज़ हैं, पेपर का पैटर्न, 10 चैप्टर, न्यूमेरिकल्स पे जोन, जो डिफरेंस है, मुश्किल कोर्स, चैप्टर्स का आपस में लिंक ना होना, आगे आने वाली ज़िंदगी में सेकेंड ईयर फिज़िक्स का ज़्यादा इस्तेमाल, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के बरखिलाफ़ अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आसपास सेकेंड ईयर फिज़िक्स की मिसालें इतनी आसानी के साथ नहीं मिलना, उसकी एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल्स मुश्किल सेकेंड ईयर फिज़िक्स के। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में भी ऐसा ही होगा, हर चीज़ पहले की निस्बतन मुश्किल हो गई है थोड़ी सी। कुछ बातें ऐसी होंगी जो कि पहले भी सिखाई, मैं अगले हिस्से में उन्हीं के मुतालिक बात करूँगा जिनका ख्याल रखना है। लेकिन उससे पहले एक बात कि जब तक ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कि 2 तरह की क्लासेस में 2 तरह का मटेरियल मिलेगा। एक तो इस तरह बोर्ड के साथ क्लास हो रही होगी जो आपको मिलेगा लेक्चर, दूसरी क्लास हो रही होगी मल्टीमीडिया, जिस समय फर्स्ट ईयर फिजिक्स में लेक्चर दे रहा था, टीचर नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ बोर्ड नज़र आ रहा है और बोर्ड के ऊपर प्रॉपर्ली काम हो रहा है, और उसमें मल्टीमीडिया काम है, उसमें वीडियोज़ भी प्ले हो रही हैं, उसके अंदर तस्वीरें भी आ रही हैं, उसमें ग्राफिक्स भी दिखाए जा रहे हैं। तो उस तरह की वीडियोज़ भी इंशाल्लाह ताला रहेंगी अच्छी। फिर तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला जितनी जल्दी हो जाए, पॉसिबल हो जाए, क्लासेस में वापस आ जाएंगे, क्लासेस में काम होगा। जब तक ये काम ऑनलाइन चल रहा है, हमारा एक तरीक़ेकार होगा, वीडियो आने का एक टाइम, लेक्चर आने का एक टाइम, 3 बजे पता लग जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में पता लग जाता है। वीडियो आने का एक टाइम, वीडियो आने के टाइम के बाद आधा घंटा 1 घंटे का टाइम होगा। जो काम मैंने बोर्ड पे किया, इस काम को फेयर करके रजिस्टर के अंदर तस्वीर खींच के व्हाट्सएप करना होगा। अटेंडेंस उसी की लगेगी कोचिंग में जिसका वो काम का व्हाट्सएप आ जाएगा। वीडियो आपके पास है, आप दोबारा देखें, शाम को देखें, रात को देखें, लेकिन वो काम सबमिशन कराने की डेडलाइन गुजर चुकी होगी। नतीजा ये कि आप फिज़िक्स के अंदर ख़ास तौर पे उस दिन अटेंडेंस भी डिमांड नहीं कर सकते। अटेंडेंस उन्हीं की जिनको 3 बजे लेक्चर मिला, 3:30 बजे तक लेक्चर देखा, उसके बाद आधे घंटे का टाइम मिला, जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क सॉल्व किया रजिस्टर में उन लोगों ने, जो बोर्ड पे काम कराया गया उस बोर्ड पे उस काम को किया, उस काम की तस्वीर खींची, व्हाट्सएप किया। वो इस बात की डिमांड कर सकते हैं कि हमारी आज की अटेंडेंस लगेगी। ठीक है, ये तरीक़ेकार होगा हमारा फिज़िक्स के साथ पर्टिकुलरली। बाकी केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, मैथ, अटेंडेंस का एक तरीक़ेकार होगा, शेयर कर लिया जाएगा आप लोगों से, अटेंडेंस उस तरीक़ेकार के मुताबिक लगेगी। ठीक है, अब अगले हिस्से की तरफ आएंगे और अगले हिस्से में मैं आपसे वो बातें शेयर करूँगा जो कि जनरल बात है, जो हमने सीखी थी पिछले साल और अब दोबारा उनको शेयर करने का वक्त आ गया। अच्छा क्लास, मैंने बोला था कि मैं एक अगले हिस्से के अंदर एक बात आपसे जनरल बात डिस्कस करूँगा। बेशुमार स्टूडेंट पढ़ के जा चुके, अपनी बात करूँ तो 20 ईयर्स से फ़िज़िक्स की टीचिंग कर रहा हूँ और एज ए फाउंडर प्रिंसिपल होते हुए मैनेजमेंट साइड से भी वाकिफ़ हूँ और फिज़िक्स की टीचिंग से भी वाकिफ़ हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, चूँकि मैनेजमेंट साइड पे भी हूँ, लिहाजा
उनके पेरेंट्स से भी मुलाकात होती है और उनके पेरेंट्स के साथ जो है मुसलसल राब्ते में रहता हूँ। आपके पेरेंट्स जो है ना, सबके पेरेंट्स वो बहुत मेहनत करते हैं आपको अच्छा पढ़ाने के लिए, और उनके बहुत सारे ख्वाब हैं जो आप लोगों के साथ एसोसिएट हुए हैं। इस तरह के हालात में भी, माशी तौर पे भी, इकोनॉमिकली भी और सोशली भी, समाजी तौर पे भी, वो आपको क्लासेस के लिए एनरोल करवा चुके हैं। वो आपके बारे में ना, दुनिया में वो लोग हैं आपके पेरेंट्स जो सबसे अच्छा सोचते हैं, और आपके पेरेंट्स आपको कभी भी ये नहीं चाहते कि आप किसी भी हिसाब से, किसी भी महाज पे लेट डाउन हो। वो आपकी हर ज़रूरत का हत्तौल इम्कान ख्याल करते हैं। ये मैं इस बुनियाद के ऊपर कह रहा हूँ कि मैं इतने पेरेंट्स से, कि अगर मैं 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुका हूँ तो मैं 20,000 पेरेंट्स से मिला हूँ, और मैं एक कॉमन बात बता रहा हूँ कि मुझे कोई पेरेंट ऐसा नहीं मिलता या मिला कि जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाना नहीं चाह रहा हो, और अगर नहीं चाहेगा वो पेरेंट तो मेरे पास क्यों आएगा। हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि चूँकि हमारे पेरेंट्स हम पे इतना भरोसा कर रहे हैं, हमको इतनी सहूलत फराहम कर रहे हैं, तो हम अपनी पूरी हिम्मत या अपनी पूरी मेहनत करके उनको नतीजा फराहम करें। 3 चीज़ें जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी अच्छे तालिब इल्म के लिए, जिसको मैंने ऑब्ज़र्व किया है। उसमें से पहली चीज़ जो है वो है अटेंडेंस। अगर आपकी अटेंडेंस ख़राब है, आप कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं बन सकते, कभी भी ऐसे स्टूडेंट में शामिल नहीं हो सकते जो टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आता हो। कुछ लोग आते हैं ना, उनको बहुत डिफरेंट किस्म का गुरूर होता है। वो बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम में हम लोग नए आए हैं, हम लोगों ने पहले कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, ओ लेवल्स करके आए हैं, अब हमने इंटर में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है और हम तो अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं और हमारा लेवल तो बड़ा अच्छा है। हमको कोचिंग छुट्टी भी मार लेते हैं, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन कोचिंग जाते हैं, 4 दिन कोचिंग जाते हैं, तो ये सही है, हम इतना ज़्यादा मैनेज नहीं कर सकते। आखिर में वो गुरूर जो होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है साल के आखिर में। जो लोग अलीगढ़ से पहले वाकफियत रख चुके हैं, अलीगढ़ में पहले पढ़ चुके हैं, उन सबको मालूम है कि अलीगढ़ बड़ा इंसिस्ट करता है कि आपकी अटेंडेंस अच्छी होनी चाहिए। जिस आदमी की अटेंडेंस अच्छी होगी, वो अगर उसका जहनी मेयार थोड़ा कम भी होगा ना, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी नहीं भी होगी ना, तो वो उस बुनियाद के ऊपर उस कमी को पूरा कर लेगा कि वो क्लास में बैठा हुआ था और उसने क्लास के अंदर लेक्चर को समाअत किया है, देखा है, और उसने बसरी तौर के ऊपर, सुनने के तौर पे उस लेक्चर को अपने अंदर उतारा है। तो जो जहन होगा ना, जो उसने बैठ के कॉपी में याद करना था, किताब में रट्टा लगाना था, वो अगर हिस्सा कमज़ोर भी था ना, तो उसकी बसरी और समई सलाहियत ने उसको एड फराम करी और वो उस बुनियाद पे इम्तहान में कुछ अच्छा करने के काबिल हो जाता है। अटेंडेंस अच्छी रखनी है। टेस्ट, दूसरी चीज़, सीरियस होकर टेस्ट देने। कोचिंग का हर टेस्ट, उर्दू से लेकर फिज़िक्स तक, सारे सब्जेक्ट्स का 15 नंबर का, 20 नंबर का, पीरियोडिक को 25-30 नंबर का, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, हम आपका नहीं ले रहे होते। टारगेट क्या है? बोर्ड के इम्तहान। जो लोग पहले पढ़ चुके हैं ना, मुझे उनको ये बात कुछ बातें रिमाइंड करवा रही होंगी जो मैंने पहले क्लासेस में उससे करी है। टारगेट इम्तहान का ये 15-15 नंबर का टेस्ट आपको तैयार कर देगा उसके लिए। पूरी मैट्रिक गुजार के आए हैं, इम्तहान के अंदर देखें, इम्तहान के ज़माने में देखें कितने मुतमईन थे, क्योंकि वो 15-15 नंबर के टेस्ट ने पूरी किताब याद करवा दी थी। पूरी 9 केमिस्ट्री गुजार के आए हुए हैं, पूरा 9 का साल गुजार के आए हुए हैं। मुताला पाकिस्तान सिंधी से लेकर केमिस्ट्री, कंप्यूटर, बायोलॉजी तक 15-15 नंबर के टेस्ट ने पूरी किताब याद करवा दी थी। टेस्ट सीरियस होकर दीजिए, हर टेस्ट को सीरियस समझिए, उसमें नंबर लेके आइए। उसमें कारगुजारी अगर अच्छी होगी, हम पहले भी शेयर कर चुके हैं नोटिस बोर्ड पे,
एक स्टूडेंट की बोर्ड के इम्तहान में 89% आई, ये वही बच्चा था जिसने पूरे साल हर महीने जनवरी दिसंबर हर महीने की रिपोर्ट कार्ड 89% की 90% की कोचिंग से ले के आता था। जो कारगुजारी यहाँ पे दिखाएंगे वो रिपीट होगी बोर्ड के अंदर। टेस्ट को सीरियस होकर दीजिए। तीसरी चीज़, रजिस्टर, काम को फेयर करने का तरीका। 250 पेजेस का फिजिक्स का रजिस्टर बनेगा, बना लीजिए 250 पेजेस का फिजिक्स का रजिस्टर। वाइट कवर चढ़ाइए, अपना नाम लिखिए, अपनी क्लास लिखिए, अपना कोचिंग का नाम लिखिए, बताइए रजिस्टर किस टीचर से बिलोंग कर रहा है, मैं किस टीचर के ग्रुप में हूँ, सर मुजम्मिल की क्लास में, सर मुजम्मिल के सेक्शन में हूँ। उसे प्लास्टिक कवर चढ़ाइए, शुरू के 2 पेजेस छोड़ दीजिए, तीसरे पेज से काम स्टार्ट होगा जैसा कि मैंने बताया। जो काम फिजिक्स का है मैं पाबंद कर दूंगा आपको कि मैं उस काम को उसी दिन आपसे वसूल करूं, लेकिन अगर केमिस्ट्री का है और मैथ का है और किसी और सब्जेक्ट का है, अपने आप को पाबंद बना लीजिए कि ये काम मैंने उसी दिन करना है, क्योंकि एक मरहला सीखने का होता है ना। आप मेरे साथ हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये थोड़ी है कि वो चीज़ मैं आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट के लिए सिखा रहा हूँ, वो चीज़ आपका ज़िंदगी का एक तरीक़ेकार बयान कर रही है। जो मैंने आपको सिखा दिया, आपको उसको हर चीज़ पे अप्लाई करना है, हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है। जब मैं अपने सब्जेक्ट की अटेंडेंस की बात करूँ तो समझे कि मैं आपको रेगुलर बनाना चाहता हूँ, तो वो हर सब्जेक्ट में, जब वो क्वालिटी आप में पैदा हो जाएगी तो आप हर सब्जेक्ट में रेगुलर हो। जब मैं काम को रजिस्टर में मुकम्मल करने की बात करूँ तो मैं बोलता हूँ कि हर सब्जेक्ट का काम इस तरीके से होगा। जब मैं बात करूँ कि टेस्ट को सीरियस होकर देना है तो सिर्फ फिजिक्स में मेरी डांट या मेरी मार या मेरे किसी खौफ से ऐसा नहीं करना है, फिर हर सब्जेक्ट के टेस्ट को सीरियस होकर देना है, क्योंकि यह आपके फ्यूचर का सवाल है। इस बात का सवाल है कि आप अपने आप को अहल साबित करें कि मैंने जो फैसला किया है साइंस पढ़ने का, मैं उसका अहल हूँ। और वो उसी वक्त होगा जब आपका नतीजा आएगा और आप आगे साइंस की किसी फैकल्टी के अंदर अच्छे लेवल पे दाखिला ले सकेंगे, अच्छी यूनिवर्सिटी में, अच्छी डिपार्टमेंट में। काम रोज़ाना की बुनियाद पे मुकम्मल करना है, होमवर्क रोज़ाना की बुनियाद पे मुकम्मल करना है। उनके इश्यूज़ को पेंसिल से या कागज़ का किनारा मोड़ के पॉइंट आउट करना है कि ये इशू हैं। सर की जब क्लास होगी, सर से जब मुलाकात होगी कोचिंग के अंदर या जूम पे ऑनलाइन लेक्चर्स में, सर से ये सवाल करने हैं कि सर यहाँ पे ये चीज़ समझ में नहीं आई थी, आपने ये काम करवाया था। अगर ये चीज़ें अपने मामूल का हिस्सा बनाएंगे, सारे ऑनलाइन लेक्चर्स अच्छे हो जाएंगे। ऑनलाइन के अंदर शिकवा नहीं रहेगा कि हमारी समझ में काम नहीं आ रहा था। लेकिन अगर रात को सोते वक्त जब दुनिया के सारे काम हो जाएं और दिमाग थका हुआ हो तो 11 बजे ये सोचेंगे, 12 बजे ये सोचेंगे कि आज लेक्चर पोस्ट हुआ होगा, उस लेक्चर को बैठ के देखते हैं। और उस लेक्चर के बीच के अंदर भी वाईफाई के ऊपर नज़र जमी हुई होगी, या उस लेक्चर के बीच में भी दिमाग इस तरफ लगा हुआ होगा कि फ़लाँ दोस्त का फ़ोन आने वाला है, या फ़लाँ दोस्त ने टाइम दिया हुआ है, या घर में टीवी पे क्या चल रहा है। या फिर दिमाग जो है वो पूरी दिन का थका हुआ और आंखें नींद से बोझल हो रही होंगी और इंतज़ार होगा कि ये 30 मिनट्स की वीडियो सर की ख़त्म हो किसी तरीके से और मैं सोने जाऊं। तो फिर तो ऑनलाइन के अंदर यही शिकवा रहेगा कि सर समझ में नहीं आ रहा था। अटेंशन, मैं आपके साथ 30 मिनट्स ये वीडियो रिकॉर्ड करा रहा हूँ, तो मैं 30 मिनट्स कोई और काम नहीं कर रहा। मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ और अपनी ज़िंदगी का ये हिस्सा निकाल के मैंने आपके नाम कर दिया है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जब 30 मिनट्स की टीचर की सब्जेक्ट की वीडियो देख रहे हों तो कोई और काम उस वक्त नहीं आएगा। अगर कोई और काम उस वक्त आएगा तो फिर याद रखिए कि शिकवा बाकी रहेगा कि सर ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा था। हम ये चाहते हैं कि ये ऑनलाइन की एग्जाम्पल इतनी अच्छी सेट हो कि आपको मज़ा आए, बरखिलाफ़ उन लोगों के जो पूरी दुनिया में ये शिकवा कर रहे हैं कि ऑनलाइन में ये मसले हैं, ऑनलाइन में वो मसले हैं। हमारे यहाँ लाइट नहीं होती, हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं होता, हमारे पास सिग्नल सही नहीं आते, हमारे पास आवाज़ अच्छी नहीं आती। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट जो कि लाखों रुपए 6 महीने की फ़ीस देते हैं, उनके ये शिकवे हैं। मैं चाहता हूँ अलीगढ़ के बच्चे को ये शिकवा नहीं हो। जो हमारे एंड के ऊपर है हम उसको दूर करने की हद तौल इम्कान कोशिश करेंगे। अच्छी से अच्छी लेवल पे अच्छी से अच्छी ब्रॉडकास्ट आप तक पहुंचाएंगे, अच्छे से अच्छे तरीके से एग्जामिन करेंगे, लेकिन आपका इंटरेस्ट चाहिए उसके अंदर, क्योंकि समझना आपके एंड के ऊपर है। मैं अगर ये लेक्चर ब्रॉडकास्ट करता हूँ, 40 बच्चों की क्लास है,
35 बच्चे ये बोलते हैं सर समझ में आ गया, 5 ये बोलते हैं जी ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा। मुझे आप बताइए, मैं किस आदमी को इसका जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ? उन 35 को कि तुम लोग ज़्यादा एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहे हो कि समझ के बैठ गए, या उन 5 को बोलूँगा कि भाई बाकी 35 से सबक हासिल करो, तवज्जो ध्यान करो। लाजमी तौर पर उन 35 को तो ये नहीं बोलूँगा ना कि तुम एक्स्ट्रा एफिशिएंट बन रहे हो, समझ गए, क्यों समझ लिया पहली बार में। लेकिन बात ये है कि सर के काम में इतनी गहराई और सर के काम में इतनी डेप्थ मौजूद थी कि वो समझ में आ सकता है अक्सरियत के 90% के। तो क्यों हम उस 10% में लाई करते हैं कि जिसकी समझ में नहीं आए? हमारे वालिदैन भी उतनी ही फ़ीस देते हैं, हमारे पास भी अल्लाह ने उतनी ही अकल, उतनी ही उम्र, उतनी ही तजुर्बे और उतनी ही जो है वो सलाहियत से नवाजा है कि हम उस चीज़ को समझ सकते थे। इस लेक्चर के साथ जो कि YouTube पे आपको मिलेगा, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी हुआ करेगी, जो कि सिर्फ उसी वक्त नज़र आएगी लाइव स्ट्रीमिंग अगले आने वाले वक्त में। 3 बजे के बाद अगर लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है तो वो 3 बजे ही नज़र आया करेगा। 5 बजे लाइव स्ट्रीमिंग का टाइम है तो 5 बजे ही यूट्यूब पे डायरेक्ट लिंक पे नज़र आएगा। 5:30 बजे ख़त्म हो जाएगा। मिस हो गया तो मिस हो गया। कुछ लोगों की आसानी के लिए हम 2 दिन बाद उसको ऑफलाइन अपलोड कर देंगे ताकि वो देख सके, लेकिन 2 दिन गुजर जाएंगे उनके। तो अपने रूटीन को सेट करना है। कोचिंग का जो टाइम 3 से 5 अगर आपको दिया गया है या 5 से 7 आपको दिया गया है किसी भी चीज़ के लिए, तो उसको पढ़ने का टाइम बना लेना है अपना। लेक्चर आधे घंटे में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो जो बाकी 1.5 घंटा है वो पढ़ने का टाइम है। ये नहीं है कि वो आधे घंटे का लेक्चर देख के मैं 3:30 बजे भाग लिया करूँगा, उससे मुतालिका काम मैं उसी सेटिंग में निपटा दिया करूँगा। आप वाकई कभी ये शिकवा नहीं करेंगे कि मुझे ऑनलाइन समझ में नहीं आ रहा, आपको मज़ा आने लगेगा ऑनलाइन में। इसके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, आपको मालूम है, आप लोग पहले एक्सपीरियंस कर चुके हैं। उसमें अपनी क्यूरीज़ डाल सकते हैं, लेक्चर से मुताल्लिक क्यूरीज़, सब्जेक्ट से मुताल्लिक क्यूरीज़ जमा करेंगे, ग्रुप में नहीं डालेंगे। किसी दिन का कोई मसला उसमें डाल सकते हैं, जवाब मिल जाएगा। इसके साथ एक अलीगढ़ की वेबसाइट चल रही है, हम सबको मालूम है अलीगढ़ की वेबसाइट चल रही है www.aligarhcollegiate.org/online। उसका ID पासवर्ड मिलेगा आप लोगों को, कुछ लोगों के पास होगा, लेकिन अब वो नई क्लास से प्रमोट हो गए तो पुरानी क्लास का काम उनके काम का नहीं होगा। ID पासवर्ड मिलेगा, उसका ID पासवर्ड आपका स्टूडेंट कोड है, वो ID है, और उसका पासवर्ड आपके फादर का CNIC नंबर है डैश के साथ, जो आपने कोचिंग में सबमिट करवाया फॉर्म में। आपके टेस्ट वहीं पे हुआ करेंगे, आपकी डेली अटेंडेंस वहीं पे मार्क हुआ करेगी, आपको असाइनमेंट वहीं से मिला करेंगे, आपको वीडियो लेक्चर की रिकॉर्डिंग वहीं से मिला करेगी। आपको रोज़ाना उस वेबसाइट पे जाना है, अनाउंसमेंट्स वहाँ पे देखनी है, इवेंट्स वहाँ पे देखने हैं, टाइम टेबल आप सबको व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर दिया गया है, पूरे महीने का शेयर कर दिया गया है, सारे टेस्ट का बता दिया गया है। कुछ लोगों को नई ट्रेनिंग होगी कि टेस्ट कैसे होंगे, कुछ लोगों को नई ट्रेनिंग होगी तो उनकी नई ट्रेनिंग की वीडियोस व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड हो जाएंगी। बाकी लोगों को पता है टेस्ट कैसे होने हैं, असाइनमेंट्स कैसे मिलने हैं, होमवर्क कैसे होना है। फिज़िक्स का मैं पर्टिकुलरली बता चुका कि मैं उस दिन का काम उसी दिन व्हाट्सएप पे ले लूँगा, उसी दिन रजिस्टर की तस्वीर खींची भी लूँगा आपकी। अटेंडेंस वेबसाइट के ऊपर मार्क होगी, हम अटेंडेंस को दूसरे तरीके से जज कर रहे होंगे। हमें मालूम होगा कि आपने अपने ID पासवर्ड से कितने बजे लॉगिन किया है और आप कितने बजे तक लॉगिन रहे हैं। हम जो आपको प्राइवेट वीडियोस भेजते हैं, हमारे पास इस बात का रिकॉर्ड होता है कि ये वीडियो कितने बजे देखी गई है और 5 मिनट की देख के छोड़ दी गई है या पूरे 30 मिनट की देखी गई है, फॉरवर्ड कर करके प्ले की गई है या स्मूथली प्ले की गई है, कितनी बार देखी गई है। तो अटेंडेंस डिफरेंट तरीके से मैनेज की जाएगी और वो महीने के आखिर में आपकी रिपोर्ट कार्ड के अंदर इंस्टॉल करके आपके पेरेंट्स को SMS भी की जाएगी। और अगर जो है वो जब कोचिंग खुल जाएगा तो फिज़िकली पेपर हमेशा की तरह आपके हाथ में फोल्डर की शक्ल में भी दी जाएगी। तो जो वेबसाइट है उसके ऊपर कंटिन्यूस जाना है, अटेंडेंस भी वहीं पे मार्क करनी है, अनाउंसमेंट्स भी वहीं पे देखनी है और बाकी सब चीज़ें भी। उसके बारे में अनाउंसमेंट आ जाएगी, उसके बारे में पता लग जाएगा कि ये वेबसाइट का एड्रेस है और इस वेबसाइट के ऊपर मुझे जाके काम करना है। रोज़ाना की बुनियाद पे काम को रोज़ाना करते रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, दुआ में याद रखिए कोचिंग को, अपने टीचर को, और ये
नया साल के शुरू में, नए साल के आगाज़ में ये वादा कर लीजिए अपने आप से ये अहद कर लीजिए, अपने पेरेंट्स को हाजिर और नाजिर मानते हुए, अपने पेरेंट्स की खातिर, कि मैंने अगर कभी कोई गलती करी है, कोई सुस्ती करी है, कोई लापरवाही करी है, तो मैं वो अगले साल नहीं करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इल्म को हासिल करने में, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उस काम को हासिल करने में जिसकी ज़िम्मेदारी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सौंपी है। खुद ब खुद अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, क्योंकि अगर आपने पक्का यकीन कर लिया और पक्का अपने आप से वादा कर लिया। ठीक है, मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर, और काम को बड़ा प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ज़रूरी है कि अपनी फ़िज़िक्स की बुक का इंतज़ाम कर लीजिए, और उससे पहले ज़रूरी है कि अपनी जो है वो रजिस्टर का इंतज़ाम कर लीजिए। फ़िज़िक्स का रजिस्टर कैसे बनेगा पर्टिकुलरली मैंने उसके लिहाज बता दिया। आप दूसरे सब्जेक्ट के लिए वैसे ही रजिस्टर का इंतज़ाम कर सकते हैं। 250 पेजेस मिनिमम रजिस्टर होगा जो आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए लेना है। आपका मैथमेटिकल वर्क ज़्यादा है और आप मैथमेटिक्स का काम कर रहे हैं, अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, आप 300 पेजेस का 350 पेजेस का रजिस्टर भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो अपने काम को उसी लिहाज से मैनेज कर लीजिए। ये क्लासेस के अंदर काम आगे बढ़ता रहेगा, और फिर आप जो है उसी तरीके से चीज़ों का फ़ीडबैक जो है वो आपसे लेते रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।